अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सर क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जनाब वालेकुम सलाम और आपके सारे सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। सर प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सियासत डॉट पी के को सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको पता है आजकल हमारे ज़रा थोड़े से मुश्किल हालात चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल हर वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन आपको नज़र आएगा, तो इसको क्लिक कर कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बिल्कुल। एज़ यूजुअल हम सोहराब बरकत साहब के बारे में बात करेंगे। आज उनके तीसरे केस में हम उम्मीद कर रहे थे कि उनको बेल मिल जाएगी, लेकिन फिर हुआ ये कि जब केस पुकारा गया तो जस्टिस फारूक हैदर साहब, जी जी। उन्होंने केस को सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बस कुछ वजूहात की वजह भी नहीं बताई है। उठ के चले गए या छोड़ दिया कि नहीं सुनता हाँ, बस। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं सुन सकता हूँ इसको। तो अब बात मसला ये है कि सर, जो आपको अंदाज़ा नहीं है कि कैंप जेल में जो है ना, सराब को पहले भी रखा गया था, वो वहाँ पे बड़े सख्त हालात होते हैं। यानी कि अब आप हम्म। देखें ना कि एक मासूम आदमी को, जिसने कभी जेल की शक्ल नहीं देखी है। अरे कैदियों के साथ वो पुराने पुराने कैदी वो बड़े घाव किस्म उनके साथ तो रहना ही हाँ, मुश्किल है यार उनके साथ और इतनी अजीबो गरीब सूरत हाल में वो पहले ही बेचारे इतने दिनों से वहां पर हैं, और अब जो इन्होंने जज साहब ने केस सुनने से इनकार किया है, तो अब ये एक हफ्ता और ड्रैग होगा केस। यार अदालतें और जज वज के सामने जाना जो है ना, अब पाकिस्तान में तो ऐसा ही है जैसे अपने आप को नंगा करने जा रहे हैं भाई। वहां कुछ नहीं है अब। वो सब वहाँ वो बाजारे वो हुस्न एक होता था वहां सब खड़े होते थे। ये भी पता नहीं उसी तरह का कोई बाजार बन गया है हम्म। कि आप जाएं आपको कुछ नहीं पता। वहां कोई बंदा काम का नहीं मिलेगा आपको। तो किसी को तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो बस आप जेल जाएं या जहां भी जाएं आपकी हम्म। बहुत ही हालात इन्होंने यानी ऐसे कर दिए हैं कि जी नाकाबिले। अब शरीफ आदमी कहाँ जाए यार? ये जरा पूछे ना आप जरा किसी से हम्म। कि एक आदमी जिसने कुछ नहीं किया उसको पकड़ लिया वो किधर जाए? यानी हम्म। बदमाशी भी क्या वो कच्चे के डाकू जो है ना वो भी मेरा ख्याल है बेहतर रखते होंगे, कुछ खाना पीना टाइम पे देते होंगे और कुछ करते होंगे। जो जो अगवा करके ले जाते हैं लोगों को, ये तो गए फिर कुछ पता ही नहीं है। हम्म। ना जज है ना जूरी है ना वकील है ना कोई है ना कोई है। सर जी वो बहुत गरीब वाला। बुरी हालात हैं, बल्कि मुझे जो है ना, कल एबटाबाद से मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमारे मोहल्ले में अभी जो है ना पूरी फैमिली की डेथ हुई है, और उसने डेथ की मैं डिटेल्स ओहो। आपके सामने रखता हूँ। अब आप ये देखें, जो चीफ साहब उधर गए हुए हैं ना, हमारे लिबिया गए हुए थे अभी पिछले दिनों, तो लिबिया हम्म। के ऊपर मैं डिटेल्स देख रहा था कि वहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, रन कौन कर रहा है। तो लिबिया में मैसिव किस्म की इस वक्त एनार्की है, और वो जो सरवाइव कर रहे हैं ना थोड़ा बहुत, उनके पास तेल के बहुत बड़े बड़े जखायर हैं वहां दो पर। ग्रुप है ना, एक के पास तेल के जखायर हैं, वो जनरल वनरल जो ये फील्ड मार्शल बन गए, और दूसरा जो है जिसको दुनिया एक्सेप्ट करती है वहां कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं सर, ये वहां पर सूरत हाल ये है कि वो जो दूसरी साइड है ना, जो खलीफा के दूसरे साइड के ऊपर है, उसको यूएन रिकग्नाइज करती है। रिकग्नाइज करते हैं वही ना और वहां पे। और ये लोग जो हैं, जो आर्मी है, इसको रशिया और इस तरह के तीन चार बड़े कंट्रीज जो हैं इनको सपोर्ट करते हैं। और फिर सिर्फ ये दो ग्रुप्स नहीं हैं, तकरीबन 100 के करीब मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं जो कि डिफरेंट एरियाज को कवर हर करते हैं। इलाके का अपना ग्रुप जैसा होता है। अफगानिस्तान में जब ये हो रहा था ना, तो हर 10 मील के बाद एक बैरियर लगा होता था वहां पे। एक नए तालिबान का ग्रुप होता था, उनको पैसे दे के जाना पड़ता था तो ये बिल्कुल। तो तो ऐसे ही सर, होता है। जो सूरत हाल है ना इस वक्त पाकिस्तान में, वो उसी तरफ जा रही, क्योंकि जब आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है ना, अब आप देखें सोहराब बरकत जो है वो कितना हाई प्रोफाइल बंदा है, उसका केस सुनने से जजेस डर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर वो केस सुन लेते, उनके पास उन्हें बेल देनी पड़ जानी थी। बेल जाहिर है। देनी पड़ जाती तो वो किसी ने ऊपर से ऑर्डर आया हुआ होगा कि इसको नहीं देनी है बेल, तो उसके खौफ के मारे उसने सुनने से इनकार कर दिया केस। और वजह भी नहीं, कुछ भी नहीं कि क्या बस जाओ हवा में हाँ, यानी कि छोड़ रूल दिया। ऑफ लॉ तो आपने खत्म कर दिया है ना, बिल्कुल। अब आप रूल ये का देखें, है। वो जो मैं आपको एक फैमिली की बात बता रहा था, ये बंदा है उनके मोहल्ले का। उन्होंने मुझे बताया है कि ये इतना ज्यादा हाईलाइट, क्योंकि खबरों में तो आपको पता ही नहीं चलता है, ये थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के ऊपर आ जाए तो आ जाए। अब सोशल मीडिया की भी जो खबरें हैं सारी तो आपके तक नहीं पहुंचती हैं। हर जगह नहीं सही। अब वो बता रहे थे कि यार, ये बंदे की जो है ना, इसने बेचारा कर्जों में दबा हुआ था, और आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन का,
तो इसने आखिर में ये मरने से पहले अपनी जो है ना, बहरहाल ये बच गया, अभी बहुत शदीद जख्मी है, इसने अपने बच्चों को कत्ल किया जहर देके, ओ, ओ, और ओ, अपनी बीवी को जहर दिया, लेकिन बीवी भी सरवाइव कर गई है क्रिटिकल कंडीशन में, और ये खुद भी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है। तो क्या ये हालात। ये यानी कि आज की इसकी सुबह की ये खबर थी कि शदीद जख्मी और तशवीशनाक हालत में है। तो कहने का मतलब है कि लोग अब खुदकुशियां करने के ऊपर आ गए, ये तो मतलब पब्लिकली वैसे ही। बीवी बच्चों को जब कोई कत्ल करने मारने के लिए एक आदमी तैयार हो जाए तो यार इसकी जहनी कैफियत क्या होगी यार, आप जरा सोचें तो, ये कभी हो सकता है ये? आप अपने बीवी को, बच्चों को, सबको एक के बाद एक कितने, दो चार छह सबको मार दें और फिर आप जिंदा रहेंगे तो क्या आपकी जिंदगी क्या होगी और आपकी लाइफ क्या होगी? और क्या पागल हो गए ये तो, ये यार पूरा माशरा, सोसाइटी पूरी पागल है, ये तो हो जाएगी, सब भी पागल हो जाएंगे ऐसे तो। सर, और दूसरी जानिब आपको, मेरे ख्याल में इस खबर से हम स्टार्ट कर लेते हैं जो कि आज चलती रही है और पूरे पाकिस्तान ने इनका मजाक उड़ाया है। सबसे अच्छा। पहले अब आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान की अंडर 19 की टीम जो है ना वो कहीं वर्ल्ड कप जीत गई है। ठीक है। जी हाँ। सूरत हाल ये है, मैं जितने यानी कि मैं जो हूं ना, शाहीन साहब, हार्डकोर फैन था क्रिकेट का। कोई क्रिकेट मैच नहीं होता था मैं छोड़ता नहीं होता था। सही। अब जब हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा हो गया है, तो वो कहाँ रह गई? किसको सपोर्ट कर रहे हैं हम? कौन से मुल्क की टीम है ये? मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ ना, पाकिस्तानियत हम्म। और वो जो जज्बा होता है वो उस वक्त होता है ना कि हमारी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और उसको हम पूरी तरह से बैक कर रहे हाँ, होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। लोग होते हैं मेरिट पे, लोग आते हैं मेरिट पे खेलते हैं, उनको फिर अब लोग अवार्ड देते हैं उनको, उनको पसंद करते हैं लोग, जो यानी एक करियर बनता है लोगों का एक। ये तो पता नहीं कौन लोग हैं और कौन सी टीमें कहाँ से आती है। हम एशिया कप का फाइनल जीत गए, अभी तक हमें यही नहीं पता कि एशिया कप हो कहाँ रहा है। सर, अब आप सूरत हाल देखें देखें, अंडर 19 का जब वर्ल्ड कप होता है ना, उसकी खुशी होती है, थोड़ी बहुत इधर उधर खबरें चलती हैं, लेकिन उसको क्या? इतना नहीं बड़ा बनाया जाता है। ठीक है जी। बिल्कुल। अब इनके पास पॉजिटिव कोई सपोर्ट लेने के लिए कोई चीज नहीं बची। आपको याद होगा कि वो जो थ्रो करने वाला बंदा था, वो ये उसको पता नहीं कहाँ चढ़ा दिया था उन्होंने। शहबाज शरीफ ने जाली वीडियो बनाई। अच्छा, अब इनके साथ भी यही था, अब मुकाबला हो रहा था। अब आप अखबार की जो सुर्खी चेक करें, पाकिस्तानी टीम को मुबारक देने में मरियम नवाज को सबकत, सिंध अच्छा। और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने बाद में पुरजोश हदिया तबर्रक इरसाल किया। और ये क्या नाम है, साले वाह। जफर साहब की खबर है। ठीक है जी। अब फिर उसके बाद साले यहां पे नहीं जाफर। बात खत्म हुई, मरियम नवाज के ऊपर नहीं खत्म हुई बात। अच्छा। बात खत्म हुई है, शहबाज शरीफ भी अंडर 19 सारे काम छोड़ के अंडर 19 टीम के पास पहुंच गया, भागा दौड़ा गया है। और हमारे चीफ साहब इतने मुश्किल हालात से पाकिस्तान को गुजार रहे हैं, फौरन अंडर 19 टीम को, वर्ल्ड कप की टीम को जीतने, वो मुबारकबाद देने के लिए पहुंच गए हैं। ठीक है सर, और फिर उसके बाद बात यहां पे नहीं खत्म हुई। वो जो मैंने आपको बताया है ना कि लोग फॉलो ही नहीं करते हैं क्रिकेट को, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुलिस को कहा कि मदरसे के बच्चों को उधर पहुंचाना है, क्योंकि अगर वो अंडर 19 की टीम उधर जाती है, एयरपोर्ट पे पहुंचती है और वहां पे उसका कोई इस्तकबाल नहीं करने के लिए होगा, तो ये हमें बड़ा नेगेटिव उसके अंदर दिखाएगा। वाह। बच्चों का जरा ये सुने, सुने बच्चे क्या कहते हैं ये। अच्छा, हमें यहाँ गलत बयानी करके लाया गया है। हमें वहाँ के सिचो ने बताया था, थाना कराची कम्युनिटी के, कि यहाँ पे इमाम काबा आने वाले हैं, आप लोगों ने वहाँ जाके ना तकरीर करनी है और तिलावत करनी है। तो हमें इस बहाने से इमाम लेके आया काबा गया आने है। वाले? हमें यहाँ पता नहीं था कि यहाँ पे क्रिकेट टीम आने वाली है, तो हमारा टाइम जाया हुआ है यहाँ पे। हमें सुबह नमाज मदरसे के बच्चों को ये झूठ बोलकर लेके गए हैं कि इमाम काबा आ रहे हैं वहां पर। अरे यार, उसके बाद क्या सर क्या। बात यहां पे नहीं खत्म हुई। जब ये वाली वीडियो वायरल हुई है, ये एक्सपोज हो गए हैं, उसके बाद इस बच्चे को उठा के ले गए ये। उसको पकड़ लिया होगा कि बच्चे तुम तो आओ ना। वाह। उसको वाह, उठा के, वाह। ये देखिए, इसका ये बेचारे का ये बयान भी आ रहा है। अली अहमद बुखारी, मैं दारुल उलूम सुबहानिया में स्टूडेंट हूँ। रात को मैंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं SHO थाना कराची कम्युनिटी का मैंने नाम लिया था उसमें, तो एक गलत फहमी के तहत था वो। मैं कभी SHO साहब से नहीं मिला, ना कभी वो मुझसे मिले, तो वो एक गलत फहमी के तहत बयान हुआ था, तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। ये बच्चों से पाकिस्तान। माफिया अस्सलाम मंगवा रहे हैं वालेकुम। यार, क्या लोगों की हालत है? ये बच्चों से आप माफिया मंगवा रहे हैं और खुद उनको झूठ बोल के उनको आप ले जा रहे हैं, पकड़ पकड़ के, जैसे गधे घोड़े होते हैं, बकरे होते हैं।
और उनको फिर जब वो पकड़े गए, उन्होंने सच बोल दिए। जाहिर है बच्चे तो सच बोलेंगे। उनसे पूछा कि भाई क्यों आए, उन्होंने इमाम काबा को देखने आए। इमाम काबा कहाँ से आ रहे हैं यहाँ? सर असल चीज तो मुझे उस वक्त हुई कि ये कितनी डेस्परेशन के अंदर लोग हैं, ये सारे सारे के सारे पूरे के डेस्परेशन पूरे। नहीं है सर, इसका एक लफ्ज है उर्दू का, आप बोल सकते हैं तो बोल दें, कमीनगी है ये। इससे ज्यादा आप लफ्ज कोई और निकाल लें अगर है कोई तो। क्या है ये? सर ये समझ रहे थे कि शायद हम वो अंडर 19 की वर्ल्ड कप की टीम को तो थोड़ा बहुत जो है ना हमारा कोई पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि ये देखें जी। वाह, यानी कि वो ये समझ इसका रहे थे कि लेवल उनके साथ जो लेवल है ना इनका हमें यही भी है। थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी लोगों की तरफ से। तस्वीरें वस्वीरें खिंचवा लें, चले ठीक है, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये झूठ बोल के इमाम काबा आ रहे हैं, उनसे आप बयान दिलवा रहे हैं, उनको फिर पकड़ के बंद कर रहे हैं, माफी मंगवा रहे हैं। यार ये क्या क्या हालात हैं ये इनके? सर बहुत 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 बुरे हालात हैं इनके। मुझे मुझे आज ये वाला जो ये हुआ है ना इवेंट, मुझे इसको देख के आया है कि पूरी की पूरी जो है वजीर आजम, आर्मी चीफ, सब लोग छोड़ के जो है वो बच्चों के पीछे भाग रहे हैं। बस मीडिया में कोई हमारी तारीफ कर दे कि बड़ा अच्छा काम किया आपने, वाह वाह, वो ये है। सर आगे चलते हैं। ये क्या है? अच्छा। सर डर्टी हैरी वर्सेस ओह। नदीम अंजुम। अच्छा। अब आज आज क्या हुआ है आपको पता था, कल हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है कि अमार सुलंगी का जो अकाउंट है ट्विटर के वो ऊपर इनकी हर तरफ वक्त है। वो चल रहा होता था। मुनीब फारूक साहब ने आके उसको एक्सपोज कर दिया। वो कहते हैं भाई इसके पीछे तो डर्टी हैरी बैठा हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, अब हुआ क्या, ये हैं जी डर्टी हैरी साहब, देख लें। जी जी, इनकी तस्वीरें आ गई है सामने सबके है, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, डर्टी हैरी साहब जो है ना ये बलूचिस्तान में होते होते थे। और ये वहां पर, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि वहां पर बलूचियों के ऊपर कितने अरसे से जुल्म ढा रहे हैं ये लोग, फिर उसके बाद जुल्म कर करके फिर ये जानवर भी बन जाते हैं ना। तो ये इस जानवर को स्पेशली इधर इसलिए लेके आया गया कि ये जो पीटीआई के लोग हैं ना, इनके साथ तुमने डील करना है। फिर आपको पता ही है कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, सही। ठीक है जी। अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऑब्वियसली अबसार आलम साहब तो नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने आकर बता दिया कि भाई ये जो है ना नदीम अंजुम को इन्होंने नहीं बनने दिया, अब इसको फैसल नसीर को जो है ना वो आगे लेकर आए हैं। और फिर मुनीब फारूक साहब ने एक और अनोखा काम कर दिया। उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि भाई ये अम्मार सुलंगी का जो अकाउंट है ना वो ये साहब रन करते हैं। अब हुआ क्या अच्छा। कि इन्होंने जब ये चीजें आई तो अब उसके स्क्रीनशॉट जो है ना वो वायरल होना स्टार्ट हो गए कि जी फैसल नसीर साहब, ईमान मजारी साहिबा, उनकी, अम्मार सुलंगे, ये काफी सारी वो हैं ट्वीट्स हैं जिसमें खुलेआम धमकियां दे रहे हैं वो। सिर्फ इनको हम्म। नहीं, और भी बहुत सारे लोगों को इन्होंने धमकियां लगाई हुई हैं। अजीब व गरीब किस्म की इनकी जो है ना वो ट्वीट्स आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अम्मार सुलंगी को जस्टिस जहांगीरी केस में जस्टिस आमिर फारूक ने नोटिस भी किया हुआ था। फिर केस अरे 3 माह के लिए जून 2024 में मुलतवी किया। तो ये बेसिकली अब आप ये देखें कि सारे जो है ये फैसल नसीर साहब कर रहे थे। और अब ये देखें इमरान खान के अब ये ऊपर अकाउंट बंद हो गया? अकाउंट इन्होंने आज डीएक्टिवेट कर दिया। ओह अच्छा, इसका क्योंकि मतलब है कि क्योंकि मान लिया। इनकी जो धमकियों के स्क्रीनशॉट्स थे ना वो सारे मंजरेआम पर आना स्टार्ट हो गए। अब आप ये वो देखें, तो खैर रहे, वो तो रहेंगे, वो कहाँ जा रहे हैं, वो तो रहेंगे, खान लेकिन साहब वो। को कहते हैं कि जी जब मैंने बुशरा बीबी से शादी की तो मुझे भी लोगों ने कहा कि ये क्या उठा कर ले आए हो। अरे। ये अब ये फैसल नसीर ने ट्वीट की हुई है सर, आप अंदाजा करें आप। ठीक है जी। उसके इन बाद लोगों का क्या हाल होगा? सुहेल आफरीदी के बारे में क्या कहते हैं। सुहेल आफरीदी ने अलीमा खान को 40 करोड़ दिए हैं खान साहब के केस के लिए, वजीर आला ओहो। तो बनता है। सुहेल आफरीदी का मंशियात का कारोबार है, सुलंगी जल्द तफसीलात देगा। इनको आप डीजीआईएसआई बनाने पे अभी भी तुले हुए हैं। हाँ। उसके बाद सर आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। ये वाला जो बयानिया है ना, ये इस अकाउंट से स्टार्ट हुआ था। अगर सारे फैसले खान साहब ने करने हैं तो ये जमहूरी पार्टी तो ना हुई ना। और आपको पता क्या? होगा आजकल इकरारुल हसन साहब भी जो है ना वो अपनी पार्टी उन्होंने बना ली है और जी वो बड़ा उछल कूद रहे हैं। राइट। अच्छा, अब वो ये वाला बयानिया जो है ना ये फैसल नसीर से उनको मिला हुआ है।
वो सारा अच्छा दिन इसी के ऊपर चल रहे होते हैं कि भाई जमहूरियत तो है नहीं इमरान खान की पार्टी में, अगर इमरान खान ने अकेले अच्छा। फैसले करने हैं। यानी कि स्टूपिड बातें हैं ना, हैं तो स्टूपिड बातें, लेकिन तो उन्होंने वो इसी अपनी तरीके पार्टी से। में जमहूरियत ला रहे हैं वो, क्या इकरार साहब? क्या यार, ये अजीब अजीब लोगों को यार, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं हैरान होता हूँ। वो कोई एक जवाद साहब है, कोई गाना गाते थे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, कोई और पता नहीं इस तरह के लोग। इनको थोड़ा सा मीडिया में अगर ये लेट्स से कि किसी वजह से प्रोग्राम चला रहे हैं कुछ, और लोग शौक से देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट की वजह से ये छापे छापे मारते थे जाके बहुत, वो अपने, वो भी गलत था। हालांकि ये मीडिया का काम नहीं है कि किसी के घर दुकान में जाके और बिजनेस में जाके आप छापे मारे। अब अथॉरिटीज है, वो जाए, अथॉरिटीज जाए। हम्म। वो पॉपुलर हो गए, कुछ हो गए होंगे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, तो अब वो पार्टी में क्या करेंगे? उनके साथ कौन कौन आएंगे अब? कोई है, कोई नामी गिरामी कोई लोग उनके साथ पार्टी में आ गए कि नहीं? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उनका जो है ना, वो उनका अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें ना, तो उनको सिर्फ गालियों के अलावा, कई दफ़ा पोस्ट अब siyaset.pk भी लगा देता है फेसबुक के ऊपर, तो लोग जो है नीचे उनको सिर्फ इतनी गालियां देते हैं कि वो कमेंट्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमेंट्स आ रहे होते हैं, 5-5 हज़ार कमेंट्स आ रहे होते हैं लोगों के। लोगों को सोशल मीडिया पड़ाव ही से जो, डाल। हाँ, भड़ास निकालने का एवेन्यू उनके पास यही है। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है सर? जियो न्यूज़ के जो है ना सारे, काफी सारे जो इनके जर्नलिस्ट हैं, वो अम्मार सुलंगी को बहुत ज्यादा कोट करते होते थे, हर वक्त अम्मार सुलंगी ने ये कह दिया। अब तो उनको पता होगा ना कि ये कौन बोल रहा है, सही बात है, और जाहिर है। तो बहरहाल सर ये सूरत हाल ये बनी है कि अब उन्होंने उनको इतना, उनके ऊपर नेगेटिव लाइट डाल दी है अबसार आलम साहब ने और मुनीब फारूक साहब ने, कि अब जो है उनका जो है बनना मुश्किल हो गया है डीजी, जो कि ऑब्वियसली आसिम मुनीर। मगर मुझे लगता है कि ये नेगेटिव लाइट तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि आपके जो आसिम मुनीर साहब हैं और जो दूसरे हैं, उनको तो इस तरह के लोग पसंद है, ये जो इस तरह हम्म। के मारा मारी करने वाले और हिटमैन टाइप के जो लोग हैं, जो जाके सुपारी दे दो उनको और बस वो करके आ जाते हैं, वो ये तो उस तरह के लोग हैं ना, कि हम्म। मर्सिनरीज जिसे कहते हैं, पैसों पे जो आप जो मर्जी आए कर ले, इनको पावर दे देंगे, जो मर्जी आए ये कर रहे हैं, पता नहीं कब से कर रहे हैं, ये तो बलूचिस्तान से कर रहे हैं, इनको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। शायद महसूस भी नहीं होता कि जी इन्होंने जान ले ली है या कितने लोगों को मार दिया है। सर लेकिन जो है ना आपके अबसार आलम साहब, उनकी शामत आ जानी है अगर ये डीजी बन गए तो। मुझे तो लगता है मुनीर फारूक की भी शामत आ जाएगी, उन्होंने कैसे ये बात कह दी? उन्होंने तो बहुत ही अजीबो गरीब, यानी कि मैं समझता था कि मुनीब फारूक साहब जो है ना वो दूसरी साइड के ऊपर है, यानी कि उनके साथ काम करते हैं, लेकिन आई थिंक मुनीब फारूक को हाथ लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो उधर जो है ना उनको बड़ी सपोर्ट है दूसरी साइड से। चले, हो सकता है उनका कोई बैकअप करने वाला होगा। सर आपकी एक ट्वीट बड़ी नज़र से गुजरी थी मलिया लोधी साहिबा के हवाले से, अरे तो यार, तो इसके जी ऊपर जी। थोड़ा सा, थोड़ी सी रोशनी डालें इसके ऊपर, आप ये क्या कह रहे थे उनको? देखिए, मुझे अक्सर, मैं अक्सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जर्नलिज्म करते करते बड़े, उनका प्रोफाइल बन जाता है, फिर वो जंप लगा के नौकरी कर लेते हैं, कोई एम्बेसडर बन जाता है, कोई वजीर बन जाता है, कोई केयर टेकर बन जाता है, कोई ये बन जाता है, कोई एडवाइजर बन जाता है। फिर जब वहां से वो निकाले जाते हैं तो फिर आके वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बन जाते हैं। मुझे इन लोगों से बहुत सख्त गुस्सा भी आता है, और मुझसे मेरी हमेशा इनसे लड़ाई रहती है। हम्म। मलिया लोधी जब ये यहाँ अमेरिका में आई थी एम्बेसडर होके, तो इत्तेफाक से मैं भी अमेरिका पोस्ट हो गया था उन्हीं दिनों में, डॉन की तरफ से। बड़ी सख्त ये परेशान थी कि जी अब मैंने क्या, क्योंकि हमारे से जो पहले जो डॉन की जो रिपोर्टिंग होती थी वो बड़ी इनकी फेवर में होती थी, तो मैंने आके लिखना शुरू कर दिया जो होता था। बड़ी सख्त गुस्सा आया, इन्होंने बड़ी कोशिश की, बहरहाल बड़ी इनसे लड़ाई वड़ाई होती नहीं। फिर जब मैंने कहा जी अब आप एम्बेसडर तो बन गई हैं, लेकिन जब आप यहाँ से निकाले जाएंगे तो फिर आप जाके इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो जाएंगी, तो हम आपको मान लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा होता है, दुनिया भर में होता है। खैर बहरहाल मेरा उनसे चलता रहा, कोई ऐसी अच्छी रिलेशनशिप मेरी नहीं। अब वो फिर आके, अब हर वक्त जितनी दफा भी इनको एम्बेसडर बनाया गया, मुझे पता है कि जी क्लियरेंस आईएसआई और एमआई से जब तक नहीं आती ना, और वो क्लियरेंस के साथ रिकमेंडेशन भी आती है, तब ये बनती है आके। और जो भी एम्बेसडर बनता है उसमें क्लियरेंस तो ज़ाहिर होती है वहां पे, मगर ये कि रिकमेंडेशन तो सिविलियन गवर्नमेंट की होती है, लेकिन ये यहाँ से तो कुछ उल्टा ही काम। अब वो दोबारा ट्वीट क्या कर रही है कि जी हमें एग्जाम्पल दे रही है बांग्लादेश का और श्रीलंका का और नेपाल का, और वहां पे ये जनरेशन जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब है कि जी पाकिस्तान के जो जनरेशन जी अभी कुछ नहीं कर रहे, तो आप जरा तैयार हो जाए हैं, हम जनरेशन जी वाले हम करेंगे कुछ।
चले, अब वो जनरेशन जी में शामिल हो गई हैं अगर, तो बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल अब अभी तक उनका जवाब तो नहीं आया कोई, लेकिन आए तो आ जाए। सर आज आज फिर देखें मुलाकात है गौहर अली खान, सलमान अकरम अच्छा। राजा, हाँ। और देखें आज इनकी मुलाकात होने इनका देते हैं या नहीं देते हैं। चीफ चीफ मिनिस्टर का भी है। ये चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, नहीं है अभी, चले। तो मगर ये कि और अब तो मुझे जरा ये बताएं कि ये जो इनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गई, बहुत बड़ा ये अखट जिसे कहते हैं, इकट्ठे हो गए, सब मिल गए, बैठ गए, बातें कर ली, ऐलानिया भी आ गया। अब नेक्स्ट प्लान क्या है? सब जो अब ये जो मंगल के मंगल जो होगा, बस जलसा हुआ करेगा वहां पे अडियाला के सामने, या और इसके अलावा कुछ नहीं है? सर आज पता क्या करते हैं, आज हम जो है ना, जो सोहेल आफरीदी साहब है ना, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उनका हम इंटरव्यू करते हैं इस हवाले से। क्योंकि हमें पता करें, तो चले ना कि, बिल्कुल क्योंकि करें। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कल कॉन्फ्रेंस होगी लेकिन उसके बाद किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की है। नहीं, इंटरव्यू करके पूछे कि जी अगला लाइमल क्या है। वो तो खैर अब जो बाबे हैं, अचकजई साहब और वो मंगल साहब और वो सारे, ठीक है, वो अपना जो भी करेंगे करेंगे। हम्म। पीटीआई क्या कर रही है, और खासकर वो केपी की हुकूमत क्या कर रही है? इनको अगर अपोजिशन में केपी की हुकूमत का फायदा ये नहीं उठा सकते, जैसा कि नवाज शरीफ वगैरह ये सब इनके हुकूमत में फायदा उठा रहे हैं ना, जहाज लेके सारी दुनिया में फिरते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनको तो कोई पूछता नहीं है। ये तो अपने डिफेंस के लिए अगर उसको यूज नहीं कर सकते, तो फिर इनको फायदा क्या है हुकूमत का? हम्म। सर आपको पता है कि डिसीजन के बाद खान साहब ने कहा था कि अपील दायर करें, तो क्या उनके वो जो नहीं हुई? वकालतनामे हैं ना, उनके ऊपर वो दस्तखत ही नहीं कर रहे हैं वो कोई। नहीं, मगर ये तो बहुत बुरे हालात है ना, फिर इसका मतलब है। और खासकर अब जिम्मेदारी सारी फिर आ जाती है ये केपी के चीफ मिनिस्टर पे और वहां की लीडरशिप पे, यंग लीडरशिप पे। उन्होंने ही हम्म। फिर जो भी करना है उन्होंने करना है, ये बाकी सबको आप छोड़ दीजिए, ट्रक की बत्ती है, फिर कुछ नहीं करेंगी। बिल्कुल सही बात है सर। आज आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी थोड़ा बहुत शोर मचाया था, और फिर वो चुप हो गए थे और फिर सारा काम चल पड़ा था। अब उन्होंने फिर दोबारा जो है ना मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने कुछ बातें की हैं। करें। कहते इनको हैं मुझे इनकी अपनी गर्दन के इस्टेब्लिशमेंट से खतरा है, इसका खंजर है मेरी गर्दन पर, जिस मुहाफिज ने मेरी ढाल बनना था इस मुहाफिज ने अपना खंजर मेरी गर्दन पर रख दिया है। क्यों भाई, मुझे अभी तो बताएं। पाकिस्तान को किसी ऐसी फोर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसका निशाना फ़लस्तीनी हो। बातें तो अच्छा। बड़ी अच्छी की हैं, और फिर आज उनको जो है वो उनको पीएचडी की डिग्री भी दे दी गई है। ये वो तो वैसे मैंने ये सुना था कि वो जो गवर्नर साहब हैं उनके लिए पता नहीं क्या पका के खुद ला रहे थे, या हलीम, या कुछ ऐसी चीज बना के वो खुद मौलाना साहब के लिए लाएंगे, गवर्नर साहब अपने हाथ से। तो सर ये क्या, ये इन बयानात तो उन्होंने बड़े सख्त किस्म के दिए हैं, तो इनका क्या मतलब है? यार कोई मतलब नहीं है, मौलाना साहब से बड़ा ब्लैकमेलर कोई नहीं है सियासत में। इनको कुछ चाहिए होगा, इनको कुछ नहीं मिल रहा, दो चार बयान देंगे, फिर आ जाएगी कोई ना कोई हड्डी या कहीं ना कहीं से कोई हलवा, चुप हो जाएंगे, फिर दो चार छह महीने फिर शुरू हो जाएंगे। इन्होंने अपने आप को ना इधर का रखा है, ना उधर का रखा है, ना कहीं का रखा है। आज अगर ये सही अपोजिशन लीडर होते और कमिटमेंट होती, तो ये पूरी अपोजिशन को इकट्ठा करके खड़े होते। इनसे ज्यादा कोई तजुर्बाकार है नहीं इन मामलों में, हम्म। और इनके पास ताकत भी है, स्ट्रीट पावर भी है। और पीटीआई की स्ट्रीट पावर अगर ये मिलकर इकट्ठा करते, तो अब तक तो पता नहीं कितने आसिम मुनीरों को ये गिरा चुके होते। वैसे मगर ये आपका ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्या नाम है उनका, फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो इसके ऊपर बड़ा एम्फेसिस डालते हैं। वो कहते हैं कि इनके साथ आप बात करें, पीटीआई वालों को कहते हैं, बार बार कहते हैं। वो मौलाना साहब मुनाफिक आदमी है, क्या क्या बात करें उनसे? असल बात तो ये है, वो ट्रस्ट करना कहीं बड़ा खड़े नहीं। मुश्किल है इनको, इन पे। आप उनसे बात करेंगे, वो जाके बेच देंगे आपको, और जाके अपने दो चार प्लॉट और दो चार कुछ लेके, पैसे लेके, करोड़ दो करोड़, फिर जाके बैठ जाएंगे चुप करके। आप वही के वही खड़े रहे, देखते मुँह रह जाएंगे। हम्म। और फिर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। वो कहते हैं ये उम्मीद ख़त्म हो जाए कि इमरान खान बाहर आ रहा है तो सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। इमरान खान की अपीलों पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट फैसला दें, वन फॉर ऑल इसका फैसला हो जाए। क्या फैसला दें यार? वो कह देंगे नहीं करते, तो वो तो हमें पता है नहीं करते, तो फिर क्या फैसला, और क्या फैसला देंगे?
बहरहाल वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, जो जितने भी केसेस हैं उनको निपटा के जो है ना उनको करें बंद, और फिर वो मतलब 100 साल केसेस के खत्म लिए। कर देंगे, नहीं होता तो फिर उसके बाद करना तो पीटीआई वालों ने, फिर अभी भी उन्होंने करना है, और उन्हें पता है कि क्या फैसले आने हैं और क्या करना है, तो वो अभी से तैयार हो जाए, करें। हम्म। वो तो ये फैसले वैसे तो कोई नहीं आ रहे उनके हक में। सर जो हमारे चीफ साहब हैं वो बहुत केपेबल बंदे हैं, और यानी कि लेकिन मुल्क की सूरत हाल ये हो गई है वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कि अफगानिस्तान हमसे ज़्यादा बेहतर ग्रो कर रहा है अब। सर आप देखें अफगानिस्तान में जिस तरीके की गवर्नमेंट है, और एक तो वहां पे करप्शन नहीं है उस तरह की जैसी कि करप्शन हमारे यहाँ, हर चीज तो हमारे यहाँ लोग खा जाते हैं ना, काम तो कोई करता नहीं है। वहाँ काम वो करते हैं, शायद करप्शन भी करते हो जो भी करते हो, लेकिन काम वो पूरा करते हैं, और कोई काम अगर गलत करे उसको खड़े खड़े लटकाते हैं। ये है असली। और इसलिए वो ग्रो करेंगे, इसीलिए आप देखेंगे। मैं तो कहता हूँ क्रिकेट में आप इंटरेस्टेड है, मैं ये कहता हूँ कि थोड़े दिनों में उनकी क्रिकेट टीम सारी टीमों को मार रही होगी, क्योंकि वो मेरिट पे सिलेक्ट करते हैं, मेरिट की वजह से करते हैं, और जो ना करे उसको सजा देते हैं। तो ये वहां पे इतने मिनरल्स हैं, इतना अफगानिस्तान में रेकॉर्डिक से बड़ी माइंस है इसी तरह की। हम्म। और वो उन्होंने बुला के, चाइना को तो बुला लिया है, और दूसरों को बुला के निकालेंगे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास आना वैसे ही शुरू हो जाएंगे। ये आप देखेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान से बांग्लादेश सबसे आगे निकला होगा। सर चाइना बिल्कुल चाइना के साथ तो उनकी बड़ी बातचीत भी चल रही है आगे, आजकल। बिल्कुल वो आ रहे हैं, चाइना वाले तो शुरू हो गया ना, बिल्कुल। लेकिन वो इसी वजह से जो है ये इधर एनार्की चाहता है अमेरिका, ये जो कह रहे हैं ना कि हमने अफगानिस्तान में रिजीम चेंज करनी है और ये करना है वो करना है। नहीं, रजीम वो खुद 20 साल में नहीं चेंज कर सके, तो यहाँ कौन, हम जाके चेंज करेंगे यार? ये आपस में लड़ने वाले चोर डाकू सर जो वो है क्या। एनार्की चाहते हैं ना, वही लड़ाई हो जाए स्टार्ट और फिर उसके बाद एनार्की, ये तो कुछ हाँ आगे चीज लड़ाई चल ही नहीं सकेंगी। चले, बहरहाल वो करके देख लें कोशिश अपनी। सर ये आपको पता है ये मोहसिन नकवी साहब की रिश्तेदार हैं ये खातून, आपको मुझे नहीं पता कौन है ये ये। ये पुलिस ऑफिसर हैं। आपने अच्छा। नहीं देखा इनको पहले? याद नहीं वो जो ये वो टीएलपी वाला इशू हुआ था, वो जो एक खातून ने अरबी लिखे हुए थे हरूफ, वो कपड़े पहने हुए थे, तो उन्होंने आके शोर मचा दिया था, उसके पीछे पड़ गए थे और इस तरह का सीन हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। याद आया फिर आपको? एक ऑफिसर तो थी, वो आके बड़ी प्रोमिनेंटली उन्होंने आके जी जी तर्जमान जी बन। जी 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 जी। अच्छा, अब वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि हमें उस वक्त फील नहीं हुआ कि ये सारा ड्रामा रचाया गया। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। फिर उनकी 2-3 दिन पहले ये इनका क्लिप जो है ना, मेरे ख्याल में थोड़ा सा वॉच कर लें जरा, आपको थोड़ा समझ आ जाएगी कि इशू क्या चल रहा है। मुझे कॉल आ रही, मेरे एसएचओ की कॉल आ रही है। अच्छा आप हाँ जी खुरम है किधर बंदा पकड़ लिया? वेरी गुड। मैं रुको, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। आप किधर हैं? मैं आ रही हूँ। ओके ओके, आप लोग इसी तरह रहे। ठीक है। एक मर्डर हो गया। ओके 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 मैं जल्दी से होके आई। ओके 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 ओके। मैम अभी आप इमरजेंसी में गई हैं और आपकी यही डेडिकेशन हमें बहुत पसंद आती है कि आप जॉब के साथ लॉयल हैं। तो सर रत्ती भर भी जो है ना मेकअप इधर से उधर नहीं हुआ उनका। क्या मैं जान सकता हूँ क्या? ये नहीं कि कहने का मतलब ये है कि सर ये लोग जो है ना, मतलब उन्हें भी जाना था ना तस्वीर खिंचवाने, तो फिर वो भी जाएंगे ना, अगर उनका नहीं उनको सर ये बोलना तो पड़ा। सारा ड्रामा किया था ना कि जी मर्डर मर्डर हुआ है और एकदम उनको कॉल आई और वो अपना एक्शन दिखा रही हैं पूरा सीन करके। यार ये इसी तरह मीडिया पे अभी ड्रामे कर करके अगर चलाएंगे तो असल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, असल में तो सर लोग सिचुएशन वही की मजाक वही है उड़ाते जो हैं, लोग और ज्यादा मजाक खिलाफ होते हैं उड़ाते इसके। हैं। हाँ। अपना खुद मजाक उड़ाते हैं ये लोग, भाई ये कर लो वो कर लो। वो सारी टिकटॉक वाली तो मेरे ख्याल है अब कुछ कमी हो गई है, मेरे ख्याल है टिकटॉक ज्यादा नहीं बन रहे, क्या हुआ है आजकल मुझे नहीं पता। मरियम नवाज ने टिकटॉक बनाना इसलिए बंद कर दिए कि क्योंकि वो इतने ब्लंडर करती थी टिकटॉक करते बनाते वक्त, और फिर अच्छा। इतना लोग उनको इस चीज का अंदाजा हो गया था कि यार हम ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, ये पूरी मीडिया टीम हमने हायर गालियां भी की हुई है, करोड़ों पड़ती हैं। हाँ। और हमें सपोर्ट मिलने के बजाय हमें उल्टा गालियां पड़ती हैं। अब उनका क्या प्लान था सर? उन्होंने, आपने देखा होगा कि जो प्रोजेक्ट खान साहब ने स्टार्ट किया है ना, उन्होंने हल्का सा डिफरेंट नाम दे के जो है ना उन्होंने भी स्टार्ट किया हुआ था हर कॉपी करने की। अब आप यहां तक देखें
कि उन्होंने सर्वे करवाया हुआ कि इमरान खान क्यों पॉपुलर है, तो पता चला कि जी कैंसर हॉस्पिटल सबसे बड़ा उसकी वजह है। उन्होंने भी बनाना शुरू उन्होंने कर नवाज दिया। शरीफ के नाम से कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। भाई नवाज शरीफ को कोई कैंसर है जो आपने उसके नाम से, उन्होंने अपनी वालदा के नाम से इसलिए बनाया था कि उनको कैंसर था, उनकी वफात इस वजह से हुई थी। इनकी बिल्कुल। अकलों को जो है ना बिल्कुल ताले पड़े हुए हैं। अब खान साहब जब उनकी गवर्नमेंट थी, खान साहब तो नहीं इस तरह करते थे, उनकी तो ऑर्गेनिकली, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जान निछावर करता है, हर बंदा कोशिश कर रहा होता है खान की वीडियो बनाए, वो खान की वीडियोस बनती थी, वो वायरल हो जाती थी, राइट। इन्होंने वो देख के पूरी अपनी एक टीम बनाई कि जी अब जी हम पूरी टीम बनाते हैं और हमारे पास हाई फाई कैमरे हैं, और देखो अब मैं भी खान की तरह पॉपुलर हो जाऊंगी। यानी कि लोगों को बिल्कुल ही इन्होंने जो है ना जाहिल समझा हुआ है। यार नकल के लिए भी अकल तो चाहिए होती है ना भाई, ये बहुत बिल्कुल पुराने लोग कह गए, बहुत पुराने बिल्कुल लोग कह गए। सही कह रहे हैं शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत थैंक यू। शुक्रिया आप